आदाब। आदाब। जी कहिए। हम तैयार हैं, बताइए क्या करना है। दीवान जी कौन है ये? अरे सर, हम नहीं जानते इन्हें। हमने सिर्फ शेख का गेटअप लिया है, पर ऐसे है नहीं। कौन है आप मोहतरमा? सर बताइए क्या करना है, हम तैयार हैं। पुष्पा जी, जैसा हमने आपको कहा था ना, प्लान के अकॉर्डिंग सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए। जी जी सर, बिल्कुल। सब कुछ प्लान के ही हिसाब से होगा सर, लेकिन आपके नहीं, हमारे। ऐसा फैलेंगे कि आपका ये पूरा प्लान ही फेल हो जाएगा। आइए आइए पुष्पा जी, आप तैयार तो है ना? हाँ हाँ श्रीमान दीवान, आप निश्चिंत रहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, पर मेहरबानी करके आपकी ओवर एक्टिंग मत करिएगा प्लीज। वो लोग आ गए। मैं नहीं, आप रुकिए ना, हम जाते हैं ना। अरे संभल के। इस कनीज को सेवा का मौका दीजिए। वल्ला हबीबी ओए बिग बी, कैसा है मेरा बिरादर? तुमको मिलने के लिए हम कितना तड़पती। क्या हुआ, तुम खांसती क्यों? सब ठीक है? सब ठीक है। क्या है कि हमको ये भूकंप टाइप भाईचारे की आदत नहीं है ना। अभी हमें वो सैंपल दिखाओ। अब भी दिखा दी सैंपल लाओ। ये लो बिरादर। शुक्रिया सर, लेकिन मैंने आपको सैंपल दिखाने को बोला था। सैंपल। अरे कैसा बात करती बिरादर, यही तो सैंपल है। इसे खा के तुम्हारी तबीयत खुश हो जाती। इससे अच्छी क्वालिटी मिल जाए तो तुम हमारा नाम बदल देती। क्यों खातून, है ना सबसे बेस्ट क्वालिटी? लाजवाब, जिल्ले इलाही, बवाल, बहुत ही लाजवाब है। अरे क्या मजाक चल रहा है? मैंने आपको हथियारों के सैंपल दिखाने के लिए बोला था। हथियारों के। बात समझ में आई? अरे बिरादर, तुम गुस्सा क्यों होती? हम तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, और ये बादाम खिला के हम तुम्हारी इज्जत अफजाई कर रही थी, तुम्हारी खैर मकदम कर रही थी, हमारे मोहब्बत से नवाज रही थी। दिखाती है, तुमको जो सैंपल देखती है वो भी दिखाती है। दिखाओ। सैंपल पेश किया जाए। ये लो बिरादर, सबसे टॉप माल, चेक करो। नॉट बैड। लेटेस्ट है, लेकिन ये क्या थोड़ी जैम हो रही है। फिर से ट्राई करो। करते हैं, ट्राई करते हैं। तो चेक करो, थोड़ी गड़बड़ तो नहीं है कोई? गड़बड़ यहाँ पर है। कहाँ पर? अरे हमें तो फैलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ दीवान जी की ओवर एक्टिंग ने ही सब गुड़ गोबर कर दिया। आदाब। आदाब। हाय, बैठी आइए। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया हमने आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हमने आपके लिए फिल्टर कॉफी पहले से ऑर्डर कर दी है। शुक्रिया। वैसे जब सब कुछ इतना सही चल रहा है तो क्यों ना बात आगे बढ़ाई जाए। मतलब अम्मी से बात करके निकाह की डेट फिक्स कर लेते हैं। बहुत जल्दी में आप? हाँ हूँ, आपको देखने के बाद अब खुद को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये कोई ख्वाब नहीं है, हकीकत है। और वैसे भी कोई बेवकूफ़ी होगा जो मतलब आपसे शादी करने में लेट करेगा। आपने आखिरी बार किसी सवाल का सीधा जवाब कब दिया था? मतलब नॉर्मली। आप मजाक कर रही है ना? बिल्कुल नहीं। उठा लीजिए, इट्स ओके। एक मिनट। हेलो। अभी आप जाने वाले थे ना साथ में? अरे समझो, करिए हसीना जी के साथ है। ठीक है,
आते हैं। कहीं जाना है? वो एक अर्जेंट मीटिंग थी, पहले अब्बा जाने वाले थे, फिर उनकी तबीयत नासाज हो गई तो मुझे जाना पड़ रहा। आई होप यू डोंट माइंड। नो नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल जाना ही चाहिए। कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील है? नहीं, एक छोटा सा काम था बस। अच्छा, नहीं, हम इसलिए पूछ रहे थे कि अगर आप चाहें तो हम आपके साथ चल सकते हैं। इस बहाने थोड़ा सा साथ में वक्त बिता लेंगे, इफ यू आर कंफर्टेबल। मुझे बहुत खुशी होती, बट आई एम सॉरी, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करता हूँ। उनको अलग अलग रखना ही पसंद करता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। नो नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, प्लीज आप जा सकते हैं। ओके, बाय बाय। बाय। बाद में फोन करेगा। हाँ जरूर। या नो 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 चोंग, अब रेट पे कोई बात नहीं होगी। हमारी बात हो चुकी है ना, और बिग बी ने जो रेट तय किया है वही मिलेगा। पर डिलीवरी पे बहुत खतरा, देख रेट, कमीशन पे ज्यादा आदमी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इसलिए रेंट भी ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए। नहीं, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। मैं बिग बी से बात करूंगा, इंक्रीमेंट की बात अगली डील में। बात तो करके देखो बिग बी से, ये उसका डिसीजन बदल जाए। चोंग, वो बिग बी है, उनका हर डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। अंडरस्टूड? हाँ। हाथ ऊपर। इधर आओ, हाथ ऊपर सबके, कान रखो, नीचे रखो, नीचे रखो। और अगर किसी ने भी यहाँ से भागने का कोशिश किया ना तो बाहर पुलिस का बारात है, आप सबकी स्वागत के लिए, समझे? हसीना मलिक, आप? जी, हसीना मलिक, आपकी होने वाली लाइफ पार्टनर। नहीं नहीं, बोलिए, कोई गंदी सी शायरी बोलिए, कोई पुराना सा घटिया सा डायलॉग बोलिए। हम इस घटिया मेंटालिटी से परेशान हो चुके हैं कि औरतों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। क्या लगा कि आप मीठी मीठी बातें करेंगे, जज्बातों के ख्याली पुलाव पकाएंगे और हम फंस जाएंगे? हम पहले से ही जानते थे कि आपका मकसद कुछ और है, और वो क्या, यही जानने के लिए हम आपको झांसा देते रहे। और वो था ये हथियारों की तस्करी, आर्म्स डीलिंग। मैंने बोला था ना, बाहर बहुत खतरा है। चुप रहो। क्या लगा तुम्हें कि तुम हमसे शादी कर लोगे और हमारा ध्यान तुम्हारे इस काले धंधे पर कभी नहीं जाएगा? बड़ी बेमुरव्वत निकली मोहब्बत हमारी कि तुझ तक पहुंची भी तो हमारे फना हो जाने के बाद। चलें? कौन हो तुम? गन्स नीचे करो नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। चेकर भाई, जल्दी। बस बस बस, टेंडेंट आ चुका है। रिलैक्स रिलैक्स, टेक इट इजी। लेट समझ आया पर आ गया। ये कौन है बताइए? सदी के सबसे बड़े महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी। ग्रेट। अब ये कौन है? ये महान पिताश्री के महान सपुत्र श्री अभिषेक बच्चन जी। और इन्हें शॉर्ट फॉर्म में क्या बुलाते हैं? जूनियर बच्चन। करेक्ट। और बड़े बच्चन साहब को क्या बुलाते हैं? सब लोग जानते हैं, बिग बी। वेरी गुड। अब दीवान जी इसे गौर से देखिए, ये आदिल शेख का सोशल मीडिया अकाउंट, वही आदिल शेख जिससे हसीना मलिक शादी करने जा रही। हाँ। और ये उसके अब्बा अख्तर शेख। अब दीवान जी इसे ध्यान से देखिए और हमें बताइए इसमें हमारे काम की चीज क्या है। देखिए देखिए। अरे सर, ये तो बच्चन जी का हार्डकोर फैन लगता है। पूरे अकाउंट में उनके फोटोज लगे पड़े। अब और जरा ध्यान से देखिए और कौन सी चीज है जो हमारे काम की है। अरे सर, ये खुद को जूनियर भी बुलाता है और अपने अब्बा को बिग बी। अरे तो दीवान जी अब भी ये समझना कौन सी मुश्किल बात है कि जो ये सब कुछ हो रहा है वो कौन से बिग बी के इशारे पे हो रहा है? यानी कि आदिल के पिताजी। लेट्स गो बिग बी। हेलो। अरे चलो खातून, मतलब पुष्पा जी, चलिए। ये आइडिया हमारा ही था। हमने अपने बेटे आदिल से कहा था कि अगर उनकी शादी SHO हसीना मलिक से हो जाती है तो हमारी 5 उंगलियां घी में होंगी। तभी सोने पे सुहागा वाली एक बात हो गई। हमें पता चला कि इनकी माँ खुद इनके लिए एक लड़का ढूंढ रही है। फिर क्या था, आदिल पहुंच गया
शादी की ऑफर लेकर इनके पास और इन्होंने हाँ भी कर दी। तो हमें लगा कि हमारा काम हो गया। हम समझ रहे थे कि हम इन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन बेवकूफ बन गए आप। क्या लगा आपको कि पुलिस अगर महिला है तो उसे बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा? आप भूल रहे हैं कि वर्दी पहनने के बाद हम सिर्फ पुलिस वाले होते हैं, औरत या मर्द नहीं। कुछ गड़बड़ है ये तो हम तभी समझ गए थे जब अचानक हमारे सामने एक केले का छिलका आता है और फिर कोई हीरो की तरह एंट्री लेता है हमें संभालने के लिए। कोई बात नहीं, हमने इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, सोचा कि कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन फिर हमें शक हुआ भाई साहब की स्पीड से। कुछ ज्यादा ही तेज थे ये, इम्प्रेस करने में जल्दबाजी, फिर प्रपोज करने की जल्दी, शादी के लिए हाँ करवाने की जल्दी, और कॉफी हाउस में तो इन्होंने हद ही कर दी। जान ना पहचान और लेने लगे हमारी फोटो। जब हम इनके फोन में अपने फोटोज चेक कर रहे थे तब इन्हें एक आर्म्स डीलिंग से रिलेटेड मैसेज आया जो हमने देख लिया। एनीवेज, इसके बाद फिर हमने इनके फोन में एक ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया ताकि इनके फोन के मैसेजेस हमारे फोन में भी आने लगे। उसके आगे जो हुआ ये आप अच्छे से जानते हैं। इन्हें ढील देना, बात आगे बढ़ाना, शादी के लिए हाँ करना, ये सब इनके असली मकसद तक पहुंचने का एक नाटक था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आप सभी ने बहुत आसानी से मान लिया कि हम इस कार्टून से शादी करेंगे। हमें पता था कि कोई और यकीन करे ना करे, लेकिन करिश्मा सिंह कभी इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। पर अफसोस आपने भी कर लिया और पहुंच गई कॉफी शॉप हमारे इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि इस कॉफी शॉप में हम पहले से मौजूद थे। जी सच है मैडम सर कि हम यहाँ आए थे आपका शादी तोड़वाने। किस लिए? देखिए मैडम सर, हमारा जो मन मुटाव है ना वो एक तरफ है, लेकिन थाने के लिए हमारा जो धर्म है, हमारा जो फर्ज है वो एक तरफ है। वो शत्रु महाराज, हमारे सीनियर अमर सर, ये सब उनका प्लान है मैडम सर। हमने खुद अपनी कानों से सुना मैडम सर, वो दीवान जी को बता रहे थे कि कैसे हसीना मलिक को शादी के जंजाल में फंसाकर ये थाना हमेशा के लिए हड़प लेंगे और हम उनका ये प्लान कभी सफल नहीं होने देंगे मैडम सर। करिश्मा सिंह, तो अब आप हमारी बात भी सुनिए। हमारे आपसी मनमुटाव एक तरफ, हमारा काम करने का तरीका भले ही कितना अलग क्यों ना हो, आपकी ईमानदारी पर और थाने के लिए आपके इस जज्बे पर हमें कभी शक हो ही नहीं सकता। और अब एक शॉकिंग न्यूज हम भी आपको देते हैं। हम कोई शादी वादी नहीं कर रहे हैं। आप बात करिए तो फिर ये सब मतलब हमको समझ में नहीं आया तो क्या? ये सब नाटक था। क्या? जी हाँ, हम जानबूझकर इस इंसान के पास रहना चाहते थे, इसे करीब से जांचना चाहते थे। जानने पर पता चला कि इन भाई साहब को ना ही अम्मी ने भेजा है और ना ही अमर विद्रोही ने। सवाल ये उठता है कि फिर ये बिन मौसम की बरसात क्यों ये इंसान हमारी पूरी जिंदगी पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन अपने बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं। फिर हमें समझ में आया कि ये दरअसल किसी और ही फिराक में है। तुम्हारे फोन में जो हमने ट्रैकर इंस्टॉल किया था उसी से हमें तुम्हारी आर्म्स डील के बारे में पता चला। हम तो तुम्हें उसी डील में पकड़ने वाले थे, लेकिन थैंक्स टू मिस्टर अमर विद्रोही और उनकी दखल अंदाजी आपने एंड मोमेंट पर शेड्यूल चेंज कर दिया और एड्रेस भी। 1 सेकंड मिस मलिक, आप शायद भूल रही हैं, इन्हें यहाँ पकड़ कर लाने वाले हम ही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये जो पूरा रैकेट पकड़ा है वो हमने पकड़ा है और हमारी टीम ने। सो मिस्टर अमर विद्रोही, ये केस भी हम ही ने सॉल्व किया है। हम सब जानते हैं हमारे पुलिस विभाग की एक टीम ने हमारे पुलिस विभाग का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है और ये प्रमाणित कर दिया है कि हमारे पुलिस विभाग की टीम अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कटिबद्ध है। तो हम यहां पर आमंत्रित करना चाहेंगे उस पुलिस अफसर को जिसने अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी सूझबूझ से इस ऑपरेशन को लीड किया। देखो दीवान जी, हमने आपसे कहा था ना, ये महिला पुलिस थाने वाले समझे ना समझे, डीएसपी सर सब जानते हैं। अपना टाइम आ चुका है दीवान जी, अब देखते रहिए। तो हम स्वागत करते हैं हसीना मलिक का।
देख लिया सर, डीएसपी सर आपको कितना मानते हैं। आप समझते नहीं है सर, मैंने आपसे कहा था कि ये औरतें हैं, ना कभी हारती है और ना ही कभी किसी को जीतने देती है। मुबारक हो सर, एक औरत से एक और हार आपको मुबारक। देख लेंगे दीवान जी, कोई बात नहीं। चलो, इस चीज से एक बात तो अच्छी हुई कि एक गधे के पल्ले पड़ने से बच गई अपनी हसीना मलिक। अपनी हसीना मलिक? अरे अपनी मतलब अपने थाने की हसीना मलिक दीवान जी। और रही हार की बात, तो अभी बाजी खत्म थोड़ी ना हुई है। हार का बदला लिया जाएगा पूरे इंटरेस्ट के साथ। अब बस देखते जाइए, जस्ट वेट एंड वॉच। खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। जय हिंद। जय हिंद। मैडम सर का है? अरे उनका फोटो छपा अखबार में। हम कैसे लग रहे हैं? यही कैसे? आप कहाँ हैं? मैडम सर का छपा, आपका नहीं। नहीं, मगर हम भी तो खड़े थे ना यहाँ बाई तरफ। यहाँ माँ फोटो में कहाँ है? यहाँ इस तरफ थे ना। ठीक, देखो दिख रही है यहाँ से। दिखा। चीते, तुम्हारे लिए पता है क्या क्या करना पड़ रहा है? संतू को सपना आया था कि यहाँ पे केस सॉल्व हुआ और तुम आ गए, तो हमने सोचा संतू का सपना सच करते हैं और फटाफट हमने ये इलीगल हथियारों वाला केस सॉल्व किया और देखो ड्यूटी पे तुम वापस आ गए। नहीं मैडम, वहाँ पर भी बड़ा शिद्दत से ड्यूटी ही कर रहे थे हम मैडम। हाँ, शिद्दत से सो रही थी। अरे बम्बिलार, क्या बोल दिया तुम? अरे वो बताइए ना वो। हाँ हाँ, जलेबी बांटी ना, इसके आने की खुशी में जलेबी बांटी। माँ, जलेबी किसी बाटी, मुझे नहीं मिली। वो तो है, अपना चीता जो वापस आ गया है, उसकी खुशी में ऐसे 200 जलेबियां कुर्बान। हाँ, लगा दीजिए सबको डायबिटीज। जब भी कुछ भी बोले ना, बस बात काटनी होती है। एक मिनट पुष्पा जी, अरे बस इना हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है। हम जानते हैं कि हमको बहुत टाइम हो गया, आप लोग का नोक झोंक है, इसको मिस भी कर रहे थे हम। इसका ये मतलब नहीं सारा परफॉर्मेंस आज ही दे दीजिएगा आप लोग। मतलब हमारा रिक्वेस्ट है, नहीं कीजिए अभी, तो आज ही आए हम ड्यूटी पर। मतलब थोड़ा ड्यूटी ज्वाइन कर लें, अपनों से मिल लें, अपनों से बात कर लें, अपनों के साथ समय बिता लें। क्या संत जी? तो ऐसे आ रहे थे हम। हाँ मैडम, वो आप मैडम सर की फोटो का कुछ जिक्र कर रही थी। हाँ, फोटो छपा ना उनका अखबार में, देखो। ये देखो। हाय हाय, ये कैसी फोटो है? मैडम सर की तो डिंपल भी नहीं दिख रहे, थोड़ी अच्छे से स्माइल वाइल करके फोटो छपवानी चाहिए थी ना। ये कैसी फोटो दे दी मैडम सर ने? ये मासूमियत। संतु जी मुद्दा ये नहीं है कि मैडम सर का कैसा फोटो छपा हुआ है, मुद्दा ये है कि मैडम सर के बारे में नीचे क्या लिखा हुआ है। हाँ, ना हम पढ़ते हैं। पढ़िए, जोर से पढ़िए। हाँ, हम पढ़ते। महिला थाने की। सुना ना? महिला थाने की जानी मानी एसएचओ हसीना मलिक ने किया गैर कानूनी हथियारों के एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश। पकड़ा अवैध हथियारों का बहुत बड़ा खजाना। गूंज रहा है मैडम सर के जय जयकार से पूरा शहर आज जलखुकड़ों के मुंह में खाक। महिला थाने से हुई एसएचओ अमर विद्रोही और उनके स्त्री विरोधी कांस्टेबल की छुट्टी। महिला थाने पर फिर हुआ महिलाओं का राज। ये क्या बकवास है? ऐसे कौन छापता है? लाइए पेपर लाइए। अरे ये वो हेडलाइन है जो थोड़े दिनों में छपने वाली है। हाँ, फ्यूचरिस्टिक। वैसे वो कहाँ है? मैडम सर, अमर सर दोनों दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए हैं दोनों? डेट पे गए। कहाँ? अमर सर के साथ डेट है। इनका मतलब है कि हसीना मैडम तो वो इलीगल आर्म्स केस के चक्कर में कोर्ट की डेट पर गई है। अरे हाँ। और अमर सर वही डेट पर जहाँ अमर संतु जाते हैं। हाँ, हम तो आ गए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। देखिए, हम तो अपनी कोर्ट की डेट पूरी करके आ गए, लेकिन अमर सर का भरोसा नहीं। वो अपनी डेट से सीधा शादी करके भी आ सकते हैं ना। डेट मतलब अमर सर भी शादी करना चाहते हैं? भी का क्या मतलब है? हमने सिर्फ वो नाटक किया था केस के सिलसिले में। सच में शादी करने का कोई इरादा नहीं है हमारा। नहीं, आपका नहीं, मेरा तो इरादा है ना, मैं शादी करना चाहती हूँ। उफ, ये मासूम इरादा। नहीं,
वैसे अमर सर का भी कोई इरादा नहीं है। वो तो क्या, बंटी हमेशा ब्लैकमेल करता है तो उसके चक्कर में जाना पड़ता है, वरना अमर सर तो ऐसे पछड़ों से दूर ही भागते हैं।